वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने दिल्ली गवर्नमेंट के नॉन प्लान एडमिशन क्लास 11th के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो क्लास 11th का दिल्ली गवर्नमेंट का नॉन प्लान का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने गूगल पे आना है और गूगल में सर्च करना है DOE। जैसे ही आप DOE सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। आपको इस सारी वेबसाइट पर क्लिक करना है। देख लीजिए जो वाली वेबसाइट दिख रही है ना सामने, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। हो सकता है आपके में ये वेबसाइट थोड़ा नीचे आए तो आप नीचे से ढूंढ लेंगे। वेबसाइट जो होगी जिसपे एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा रहेगा उसी वाले पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। आपको क्या करना है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई देगा एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 11 के लिए। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 क्लास 11 में एडमिशन इन क्लास 11 वाले में, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पे आपको क्लिक करना है क्योंकि एडमिशन ऑनलाइन ही होता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरा जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। पहले आपसे क्लास पूछा जाएगा आपकी क्लास क्या है, तो आप इसे थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर अपनी क्लास चुनेंगे। मतलब क्लास 11 में आप किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऑप्शन हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी आपको लेना है उस पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे साइड में। मान लीजिए मुझे आर्ट्स लेना है तो मैंने आर्ट्स वाले पे क्या किया, क्लिक कर दिया। यार साइंस लेना है तो साइंस वाले पे क्लिक किया, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स वाले पे। ठीक, यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि साइड में कि आपने पिछली कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी, यानी कि कौन सा स्कूल था, आप दिल्ली से बाहर पढ़ रहे थे या दिल्ली में ही पढ़ रहे थे, सरकारी में पढ़ रहे थे, प्राइवेट में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आउटसाइड दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड। ठीक, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आप यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़ से हैं और दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप दिल्ली के स्कूल में पढ़े थे किसी गवर्नमेंट के अनएडेड और एडेड स्कूल में, यानी कि गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल में पढ़े थे, तो आप नंबर दूसरा क्लिक करेंगे। ठीक, तो मेरा स्टूडेंट दिल्ली के बाहर का है तो मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा। ठीक, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो तीनों चीज़ें आप भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो लास्ट नेम है। ठीक, तीनों चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम भरेंगे नीचे। ठीक, माता का पिता का नाम भरने के बाद आपको यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। देखिए माता के पिता के नाम के नीचे ही डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन दिया गया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर माता का पिता का नाम है, पिता का नाम यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसे लिख देंगे। मान लीजिए 16/7 सन 2007 है किसी का डेट ऑफ बर्थ। ठीक, तो आप भर देंगे 16/0 फिर 7 फिर सन 2007। ठीक, ऐसे ही भरना है। ठीक, स्लैश लगाकर फिर आगे आएंगे आप, देख लीजिए कैसे भरना है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2005। ठीक, तो आप लिखेंगे 16। ठीक, जैसे लिखा जाता है 16 ऐसे लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 7 फिर 2007 लिख देंगे। ऐसे ही लिखना है। ठीक, देख लीजिए ध्यान से स्लैश लगाकर आगे बढ़ेंगे। आपको आगे आना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, यानी कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आपका डिक्लेयर हुआ है, मतलब कब क्लास 10th का रिजल्ट आया है, किस दिन। तो आपको डेट भरनी है जिस दिन आपका रिजल्ट आया है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है 15 जनवरी को, आप लिखेंगे 15 जनवरी 2026। ठीक, तो 15 जनवरी 2026 आप ऐसे लिख देंगे। या आप देखो जिस भी डेट को आया है, जो भी डेट को आपका मतलब वो आया है रिजल्ट, वही डेट आप क्या करेंगे यहाँ पर भर देंगे। जैसे भी डेट होगी, जिसका जिस मंथ में और जिस दिन आया है डेट लिखनी है वही। उसके बाद आप आएंगे अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लिंग। लिंग मतलब जेंडर, आप कौन सा जेंडर है, लड़का मेल है या फीमेल, उसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर दिव्यांग वाले में क्लिक करेंगे। ठीक, दिव्यांग वाले में क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दिव्यांग नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। रेसिडेंस लिखेंगे, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर भर देंगे। अपना जो एड्रेस है दिल्ली का उसे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है असेंबली ऑफ रेसिडेंस। इसका मतलब यह है कि विधानसभा क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, मतलब आप जिस लोकेशन में रहते हैं वो दिल्ली के किस विधानसभा में आता है। अगर आपको विधानसभा क्षेत्र अपना नहीं पता है तो आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, जो भी आपका लोकेशन होगा उसे डाल के। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, विधानसभा क्षेत्र वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आपका विधानसभा होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे उसे। ठीक, उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप ऊपर देखिए मैंने कैटेगरी बताना भूल गया, आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। जो भी कैटेगरी आपका SC ST जनरल, ठीक, जो भी कैटेगरी है उसे आप यहाँ पर चूज करेंगे। अगर आप SC ST हैं और OBC हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा एडमिशन के टाइम पे SC ST और OBC का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट मतलब अगर
आप जनरल हैं तो जनरल के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, ठीक। अगर जनरल है तो आप जनरल पे क्लिक करिएगा। मान लीजिए मेरा स्टूडेंट जनरल है तो जनरल पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद आगे है दिव्यांग वाला मैंने बता दिया था, रेजिडेंस बता दिया, असेंबली बता दिया। अब आपको सिटी भरना है कि आप कौन सी सिटी में हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली या न्यू दिल्ली जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट में आप तो दिल्ली ही भरना है तो आप स्टेट पे आएंगे। देखिए स्टेट यहाँ पर है ना, तो स्टेट वाले पे यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और सेलेक्ट करेंगे स्टेट पे दिल्ली, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड भरेंगे, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड क्या है, जो भी पिन कोड हो, ठीक, उसे आप यहाँ पर भर देंगे। पिन कोड नहीं पता है गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इस लोकेशन का पिन कोड क्या है, वही यहाँ पर आप आकर भर दीजिए। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, अगर लैंडलाइन नंबर है तो भरिए, नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर वाला जो ये ऑप्शन है इसको छोड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा फ़ोन नंबर वही भरिएगा इसमें जो फ़ोन नंबर चल रहा हो, जो यहाँ पर फ़ोन नंबर नीचे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो आपका एक्टिव हो, जिस पे मैसेज और कॉल आता हो, ठीक। ऐसा नहीं हो कि रिचार्ज ना हो आपने नंबर डाल दिया। अगला है आपका नीचे वाला ऑप्शन, अगला है आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप इसे यहाँ पर भर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक नंबर और दे सकते हैं, ठीक। तो अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर भर दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर रेसिडेंस नियरेस्ट स्कूल, यानी कि आपके घर के पास, आपके निवास के पास जहाँ आप दिल्ली में रहते हैं उसके नज़दीक सबसे कौन स्कूल है। तो जो भी नज़दीक है स्कूल आपके घर से, वही आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो अगला ऑप्शन है बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पर अपना बोर्ड रोल नंबर डाल देंगे। जो भी आपका क्लास 10th का बोर्ड का रोल नंबर था उसको आप इसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे इस वाले ऑप्शन में जो नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर बोर्ड रोल नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपको अपना OTP डालना होगा, ठीक। OTP डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाएगा एडमिशन फॉर्म का। आप उसे डाउनलोड आप उसे मतलब अपने OTP को डालने के बाद जो आपका एडमिशन फार्म होगा उसे आप एक बार अच्छे से देख लेंगे और वहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट है उसे डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर आगे काम आता है, आपके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज के थ्रू आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप रखे रहिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आगे काम देता है आपको एडमिशन लेने में, यानी कि एडमिशन की जो जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि एडमिशन आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है, आपका एडमिशन रिजल्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही इसी वेबसाइट पर पता चलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार से संबंधित सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको दी जाती हैं। मिलते हैं किसी अन्य